अमित शाह के राजस्थान दौरे के बाद अब कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है और मंत्रिमंडल फेरबदल का वो दिन और ज्यादा नजदीक आ गया है और ये प्रमुख तौर पे कहा जा रहा है कि अब और कुछ हो ना हो किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं बहुत पावर वाली पोजीशन पर आने वाले हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज सिंघवी। सर, इस बार गृह मंत्री का दौरा काफी पावरफुल रहा और उस दौरे में कई सारी ऐसी बातें कही उन्होंने जिसमें कहकर अपोजिशन को पूरी तरह से ग्राउंड पे ले आए और कहीं ना कहीं ये भी बता दिया कि संगठन में कुछ बड़े बदलाव, सरकार में कुछ बड़े बदलाव जल्द हो सकते हैं। इसकी भी सकपकाहट और तेज हो गई। अमित शाह का दौरा होता है न होता, ये सकपकाहट तो पहले भी थी। जाति विशेषण गलत हुए, जाति समीकरण टूटे हैं। केवल ओबीसी सब कुछ नहीं होती है, केवल ब्राह्मणवाद भी कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बात हवा में थी कि वर्तमान सरकार को जाति समीकरण बदलने पड़ेंगे। ये आपने यहां सुना, मैं तो मेरे घर आकर के भाजपा के राष्ट्रीय नेता गए हैं। मेरी भी राय यही होगी जो साम जनता की राय है। मैं तो चाहता हूं कोई भी हो, कैसा भी समीकरण बने, मेरा देश और मेरी पार्टी, मोदी का नेतृत्व और देश की भारतीयता और राजस्थान का विकास, इन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी आए हैं, कुछ बातें उन्होंने ऐसी देखी होगी जो कहना नहीं चाहते हैं, समझी भी होगी जो समझना नहीं चाहते होंगे। मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष रखा होगा, अपने कामों की सिरपैरी दी होगी, देता ही है। हर आदमी अपनी पॉजिटिव बात करता है और विरोधी उसकी नेगेटिव बात करता है। पर मैं ये मानता हूं कि अमित शाह के पास, जैसा लोग कहते हैं कि एक तीसरा नेत्र भी है जो वो बातें देख लेता है जो दो आंख नहीं देख पाते हैं। ईश्वर करे उन्होंने वो सब देखा हो, उसके हिसाब से हुआ। और मंत्रिमंडल के परिवर्तन को मैं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानता कि मंत्रिमंडल के परिवर्तन तो ऐसा ही है जैसा शतरंज के अंदर दूसरी पंक्ति में गोटियां होती है, एक गोटी इधर की उधर कर दो, एक ऊपर के मोरों में कोई परिवर्तन होता है तो शतरंज का खेल बिगड़ता है। गोटियों के परिवर्तन से कुछ भी नहीं होता है। ये मंत्रिमंडल के मंत्री तो आज के जमाने में मुख्यमंत्री भी बादशाह की रक्षा के लिए ऊंट, गाड़ी और होते के अलावा ये सिपाही के रूप में रक्षा करते हैं, पक्ष करते हैं, प्रचार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाइयां देते हैं, माला अर्पण करते हैं, अखबार में विज्ञापन देते हैं। ये काम पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा। मैं इसको महत्वपूर्ण नहीं मानता। महत्वपूर्ण केवल इतना होता है कि अब हमारे मंत्रिमंडल की जो पहली श्रेणी है वो कितना अच्छा काम कर पाती है। मेरे हिसाब से तो कोई मजबूरी और बाध्यता में परिवर्तन होगा ये मैं नहीं मानता। ऑब्जर्वेशन का परीक्षण के रूप में परिवर्तन होगा ये हमेशा संभव होता है, वो आज भी संभव है। सर, किरोड़ी लाल मीणा पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त एक्शन में दिखे और लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं राजस्थान का नाम इस कदर रोशन किया कि केंद्र नेतृत्व को भी, केंद्र कृषि मंत्रालय को भी बार बार ये बताना पड़ा कि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो काम हो रहा है वो सेंटर में भी किया जाएगा। मेरा ख्याल है इस विषय पर मैं अब तक 2 दर्जन से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ। नहीं तो इसका मंत्रिमंडल पड़ेगा। किरोड़ी लाल के महत्व को स्वीकार करके उसे मंत्री सत्ता के रूप में उन्हें देकर के उस परीक्षण का उनको लाभ देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। मैं कोई व्यक्ति विशेष आदमी का आदमी नहीं हूँ। किरोड़ी लाल ने जो किया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन मैंने अपना कर्तव्य माना और मैं लगातार 3-4 साल से ऐसा कर भी रहा हूँ। किरोड़ी लाल जी मीणा अकेले जो कर सकते हैं, मंत्रिमंडल की आधा दर्जन मंत्री मिलकर भी नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें मौका मिलना चाहिए। वैसे लोग कहते हैं कि जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। ये प्रचार क्यों और कैसे हुआ है ये मैं नहीं जानता, मगर ये प्रचार भी हुआ है तो प्रचार का अपवाद भी हो सकता है। मैं यही चाहूंगा हर मंत्री को उसकी ईमानदारी, चरित्र और नियत के हिसाब से पुरस्कार मिले। कोई भ्रष्ट है तो उसको भ्रष्टाचार की सजा मिले, कोई चरित्रहीन है तो चरित्रहीनता की सजा मिले। लेकिन एक बात तय है कि जिन मंत्रियों पर केवल काम का भार है उनके काम का मूल्यांकन हो, सरकार करे, सीबीआई करे, आईबी जांच करे, स्टेट सीआईडी जांच करे, मुख्य प्रधानमंत्री के अपना सोच रहे वो जांच करे, सेंटर जांच करे,
संगठन का मुखिया जांच करे, उसके ऊपर संगठन के संबंध है वो करे, आरएसएस करे, आरएसएस के नेता करे, आरएसएस के नेतृत्व करे। तो ये सारा होना चाहिए। क्यों? अगर अब 2 साल है, अब अगर परिवर्तन होगा तो एक बार ही होगा, उसके बाद चुनाव तक कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जैसा आपने कहा है, जो ऑब्जर्वर पत्रकार के रूप में आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके ऑब्जर्वर से सहमत हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा लेट अगर परिवर्तन होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मेरा ख्याल से बिहार चुनाव के आसपास ये परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन कब होगा इसका भी खुलासा सर ने किया है और अपने अंदाज से ही कहा है कि बिहार चुनाव के आसपास ये परिवर्तन होना चाहिए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण मंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।